कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। अरमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। मुझे पता है कि आपको फूल नहीं मिले इसलिए आप पत्थर बरसा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आप एक शानदार मौके पर आए। आज मैं अपनी बड़ी बेटी सिम्मी के रोके का शगुन ले रहा हूं। मैं उसका रिश्ता अभिनव तरनेजा से कर रहा हूं। आप एक मिनट रुकिए, एक मिनट। कुछ देर पहले तक ये शगुन माता रानी के चरणों में था। माता रानी ने तो अपना आशीर्वाद दे दिया है। अब आप लोगों की क्या इच्छा है ये मैं नहीं जानता। अगर आप लोग माता रानी की इच्छा के खिलाफ जाना चाहते हैं तो नहीं, मेरा मतलब है माता रानी के दरबार में चलते हैं और उन्हीं से पूछ लेते हैं। आइए। मैं जानता था ये कायर दोगले लोग माता रानी के नाम से ही डरेंगे। सिमी बेटा, इधर आओ। मंजू जी, आपको मेरी कसम है, ये लेने दीजिए अपनी बेटी को। मैं ये रिश्ता कबूल करती हूं। और इस यकीन के साथ कि मैं जो कर रही हूं सही कर रही हूं। मेरे पापा जी की मर्जी है और आज नहीं तो कल माँ मेरी और अभी की खुशी को देखकर हमारे इस रिश्ते की पवित्रता को समझ जाएंगी।
जीती रहे बेटी, बहुत बहुत बधाई। माँ, मंजू जी, आशीर्वाद ही तो मांग रहे हैं। वो भी दिला दीजिए जबरदस्ती, अपनी कसम देकर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस शुभ मौके पर आए, आपने मेरी बेटी को आशीर्वाद दिया। मल्होत्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मंजू जी, आप ही के बच्चे हैं? जी, और मैं भी माँ हूं इनकी, और माँ का आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों के साथ होता है। लेकिन इस माँ से शायद कोई कमी रह गई इनकी परवरिश में, इसीलिए आज माँ क्या चाहती, उसके बच्चे बस सही रास्ते पर चले और खुश रहे। मैं अब इस रिश्ते को रोकने की कोई कोशिश नहीं करूंगी। लेकिन मैं इसमें शामिल भी नहीं होंगी। और आप मुझे जबरदस्ती नहीं रोकेंगे, आपको मेरी कसम है।
भाई साहब जी, अब चलते हैं। ठीक है सुरेंद्र, चलो। हेलो विकी, तुझे कहा है ना बार बार फोन मत कर। पता नहीं इस घर में क्या क्या चल रहा है। नीतू मैं तो बस I'm sorry। सॉरी विकी, लेकिन तुझे कोई आइडिया नहीं है इस घर में क्या हो रहा है। यहाँ सिमिति और अभी के रिश्ते को लेकर क्या क्या हो गया इतनी सी देर में। पापा जी इस रिश्ते के लिए मान गए हैं, लेकिन माँ, खुद मैं चाहे उनसे कितना भी लड़ लूं, लेकिन अगर उन्हें कोई और दुख देता ना तो मुझसे देखा नहीं जाता है। और अब जब पापा जी नकुल जी और उनकी दादी को ये सब बताएंगे और ना जाने क्या क्या होगा। मैं समझ रहा हूँ नीतू, लेकिन क्या विकी, आई लव यू, तू ये जानता है। लेकिन मैं भी इस घर की बेटी हूं ना। इस घर को कुछ होगा तो मेरे भी आंसू निकलेंगे ना। देख नीतू, मैं भी तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है नीतू। मैंने सारी तैयारी कर रखी है, तू तो मेरे साथ है ना। नहीं तो मैं तेरे बिना खत्म हो जाऊंगा तेरे बिना। ऐसा मत बोल विकी। नीतू कैसे बताऊं तुझे कि हमारे पास इतना कम टाइम क्यों है। मैं नकुल सर के 40 लाख लेकर यहाँ वहां कब तक भागता रहूंगा। अगर मेरी चोरी पकड़ी गई तो तू, मैं, हमारा बच्चा, हम सब अलग हो जाएंगे नीतू। सिमो बेटा, मैं सोचता हूं कि नकुल और उसकी दादी से मिली हूं। जितनी जल्दी हो सके उन्हें ये सब बता देना चाहिए। सुनिए, कम से कम आज के लिए तो इस तूफान को टाल दीजिए। आज के दिन के लिए ये काले बादल काफी हैं इस घर की किस्मत पे। मैं बोलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं, मुझे इसी मोहल्ले में रहना है, इसी करोल बाग में। और अभी अपनी 2 बेटियों की शादी और करनी है। आज के दिन तो इस घर को नजर लग ही चुकी है, एक ऐसा रिश्ता जो मंजूर हुआ इस घर में। आपके लिए ये बड़ी बात है, लेकिन जिस तरह से आपकी ये बड़ी बात मेरी समझ में नहीं आई, हो सकता है नकुल की दादी की समझ में भी ना आए और वो तूफान खड़ा कर दे। जिससे ये घर कभी ऊपर ही ना पाए। पता नहीं मंजू जी, आप किस तूफान की बात कर रही हैं। खैर, अपना अपना नजरिया है। मेरे लिए तो आज का दिन ही सबसे शुभ दिन है, क्योंकि मेरी सिम्मू ने खुद फैसला किया है। और मैं ये खुशखबरी आज ही सभी को सुनाना चाहता हूं। आप मुझे सिर्फ मेरी शॉल ला दीजिए। पापा जी प्लीज, माँ की बात मान लीजिए, सिर्फ एक दिन की तो बात है। ठीक है बेटा, जैसा तू कहती है।
लेकिन के बदले में मुझे एक बढ़िया सा खाना खिलाना पड़ेगा। अरे सुबह से कुछ नहीं खाया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अंकल जी तो हो जाए, रोके की खुशी आज हम खाने में दिखाएंगे। आज सब खाना बनाते हैं, मतलब सब जवान। और आंटी जी डिसाइड करेंगी कि किसका खाना सबसे बेस्ट है। मैं भी खाना बनाऊंगा, क्यों मो? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। मॉम, ये सब क्या हो रहा है? अनीता, तुमने सुना नहीं मंजू जी ने क्या कहा? एक माँ को और क्या चाहिए कि उसके बच्चे सही रास्ते पर चले और खुश रहें। मैं गलत थी और ये मानने में मुझे कोई शर्म नहीं महसूस होती, पर अब मैं अभी के साथ हूं और मेरे लिए इसकी खुशी से ज्यादा कुछ नहीं। मिली नहीं तो अनुज अनीता एक एक डिश बनाते हैं आज, चलो। अनुज, चलो अनुज। अनुज। अंकल जी। पापा जी, अभी ने खाना बनाने का आइडिया इसलिए दिया ना ताकि घर में सबका मूड ठीक हो जाए। तो देख क्या रहा है, जल्दी से खाना बना। ठीक है अंकल जी, मैं अभी आता हूं। अनीता, देखो यार, सच तो ये है ना कि तुम लोग अपने घर पे वापस आ गए हो। इस घर का परिवार साथ में है, जैसे कि होना चाहिए। और इस सब में सिमी ने तुम्हारी मदद की है। अनुज, सिमी ने तुम्हारी शादी करवाई है, इस बात को तुम नकार नहीं सकते। सिमी तुम दोनों से बहुत प्यार करती है यार, और मुझे पता है कि तुम भी उसे बहुत प्यार करते हो। चलो यार, खुशी मनाते हैं, साथ में मनाते हैं। साथ में खुशी मनाने का कुछ अलग ही मजा होता है। चलो यार, कम ऑन, कम ऑन। हो गया? दे लिया लेक्चर, अब निकलो यहां से। ये घर भले ही मेरा नहीं, पर ये कमरा मेरा है, मेरे हस्बैंड का है। अनीता, तुम इस घर की बहू जरूर हो, लेकिन तुम ये भूल गई कि तुम इस घर के होने वाले दामाद से बात कर रही हो। और मुझे लगता है तुम ये भी भूल गई हो कि मैं अनुज से बड़ी हूं। तो इस रिश्ते से तुम इस घर के अंदर अभी से तमीज से बात करोगी। देखिए आप अनुज, तुम इस घर के इकलौते बेटे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस घर की बेटियों पर या उनके मामलों में दखलंदाजी करो। या तुम्हारी बीवी जबरदस्ती दादागिरी करे या अपनी राय दे। हमें कुछ पूछना होगा, हम पूछ लेंगे। ये पुराने ख्यालात 12/24 में ना ही चलते हैं और ना ही चलेंगे। इसे मेरा मशवरा समझो या चेतावनी, तुम्हारी मर्जी। समझी? भाई, अगर तुम लोग अभी भी किचन में नहीं पहुंचे ना, तो पता नहीं मामला कहां से कहां चला जाएगा। इस घर की बेटियां